सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। ईरान अपडेट में आपका स्वागत है। आपको बता दूं कि ईरान के अंदर मोसाद CIA एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं। कल जो शाम को मैंने धमाके बताए थे, उस धमाके में 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अभी मौत की संख्या कुछ बढ़ सकती है, 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तेहरान से लेकर ईरान के कई बड़े इलाकों में धमाका हुआ है, तबाही मची है। ईरान ने इस धमाकों को हमला नहीं बताया, लेकिन बम कहीं फटना, ये धमाकों का होना हमला ही माना जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इजराइल ने तुरंत सफाई दी। जी हाँ, इजराइल ने तुरंत ईरान के आगे क्लियर कट सफाई दी कि इसके अंदर जो आपके यहाँ हुए हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वहीं जंग के इस दौरान जहाँ जंग का माहौल बना हुआ है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, मिडिल ईस्ट में तनाव है। अपडेट ये आ रही है कि ईरान ने एक बार फिर से इन तमाम खबरों के बीच एक बार फिर से मिसाइल टेस्ट किया है। ईरान के न्यूक्लियर चीफ ने कहा है कि हमारी जो कंट्री है बिना परमाणु के ही इतनी कैपेबल है कि बिना परमाणु के अपने आप को बचा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास परमाणु हथियार हो। वहीं दूसरी तरफ अज़रबैजान के राष्ट्रपति से फ़ोन पर ईरान के राष्ट्रपति ने बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है कि ईरान से बातचीत हो रही है, ईरान हमसे बात कर रहा है। आखिरी बार यानी लास्ट टाइम जब ईरान हमसे बात कर रहा था तो हमें ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना पड़ा था। इस बार देखते हैं कि बात कहां तक पहुंचती है और ईरान से कहां तक बात होती है। लेकिन जो भी हम करेंगे वो पूरा प्लान किसी भी तरह से गल्फ़ के देशों के साथ मैं शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने गल्फ़ के देशों के साथ ईरान के ख़िलाफ़ वाला प्लान शेयर किया तो ये प्लान काफ़ी ख़तरनाक और बेकार होगा। हज़रात, ईरान के अंदर हालात इतने बुरे हैं कि अगर सामने से हमला हो तो एक वक्त के लिए ईरान उससे लड़ सकता है, लेकिन हमला बाहर से हो और उसी वक्त अंदर से भी कुछ हो जाए तो ईरान क्या, ईरान जैसा कोई और भी हो, मजबूत से मजबूत भी हो, वो भी बिफर जाएगा। ऐसे में देखिए, कुछ ईरानियन मीडिया दावा कर रहे हैं, मैंने भी अपने सोर्सेज से ये कंफर्म किया है कि ईरान पहले से कह रहा है कि हमें परमाणु बनाना नहीं है, तो ईरान परमाणु पर बात करने को राज़ी है और अपना यूरेनियम, जो एनरिच यूरेनियम है, वो भी दे सकता है। साथ में इस मुद्दे पर भी विचार किया जा रहा है कि ठीक है, अगर अमेरिका, इजराइल अगर ये भी कह रहे हैं कि आप जो अपनी ख़तरनाक मिसाइलें हैं उन पर रोक लगाओ, लिमिटेड उनको करो, तो उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन उसके बदले हमें क्या क्या मिलेगा, ईरान अब उस पर भी बात करने के लिए सोच रहा है। बहरहाल, अमेरिका और इजराइल की वजह से मिडिल ईस्ट के हालात ख़राब हो चुके हैं। ऐसे में बहरीन ने भी ऐलान किया है कि हम तमाम अपने नागरिकों के लिए ऐप रिलीज़ करेंगे, ऐप लॉन्च करेंगे और एमरजेंसी सिस्टम जो फ़ोन के अंदर बजता है, सायरन, उसको हम टेस्ट करेंगे। हज़ात, ईरानियन आर्मी कमांडर एंड चीफ ने कहा है कि 12 डेज वॉर में हमारे डिफेंस की ताकत बढ़ी। 12 डेज के बाद हमने अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी और डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी बढ़ाई है। हमें एक्सपीरियंस तगड़ा हो चुका है और किसी भी बुरे हालात में याद रखे दुश्मन के हमारी फिंगर ट्रिगर पर है। हजरात, 47वीं एनिवर्सरी थी इमाम खुमैनी जो रेवोल्यूशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन लेके आए थे, उसकी 47वीं वर्षगांठ थी। और इस दिन इमाम खुमैनी की कब्र पर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, सुप्रीम लीडर, और तमाम बड़े लीडर पहुंचते हैं। इस बार तनाव ये था, जहां अमेरिका, गोदी मीडिया, यूरोपियन मीडिया प्रोपेगेंडा ये चला रहे थे कि खामनाई तो बंकर में है, खामनाई डर चुके हैं, खामनाई फरार हैं, खामनाई रशिया चले गए हैं। ऐसे में सबके मुंह पर थूकते हुए इस 90 साल के बूढ़े ने बिना डर के
उस जगह दोबारा जाकर सलामी दी जहां पर इमाम खुमैनी की मज़ार है, कब्र है। जी हाँ हजरात, वहां जाकर इन्होंने नमाज भी पढ़ी, जो हर साल वो करते थे बरसी पर, उन्होंने वो इस साल भी किया। खुले आसमान के नीचे से वो गए, जैसे आम लोग चलते हैं वैसे गए और चौड़े में गए और दुनिया को दिखा दिया कि एक 90 साल के व्यक्ति के खिलाफ पूरी दुनिया ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया, भाग गया है, छुप गया है, बंकर में है, 90 साल के एक बूढ़े ने सब को झूठा साबित कर दिया। दोस्तों देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने फिर से कहा है कि ईरान ने यानी हमने कभी परमाणु बनाने की कोशिश भी नहीं की है, ना हम परमाणु की तरफ कभी आगे बढ़े हैं। लेकिन अगर हमसे बातचीत की जा रही है या बातचीत की ख्वाहिश की जा रही है तो बहुत इज्जत के साथ बातचीत की जाए, कोई जिद ना की जाए, बराबरी का अधिकार दिया जाए और तमीज से बैठकर बात की जाए। हम बातचीत करने के लिए राजी हैं, डील भी करने के लिए राजी हैं। देखिए, इतनी बड़ी बात ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भैया हम तो पहले ही नहीं कह रहे थे कि हमें भैया परमाणु चाहिए, और अगर और जो चीज़ें आप हमसे चाह रहे हो अगर हम वो कर लेते हैं तो बदले में आप हम पर से कितनी पाबंदियां हटाओगे, हमारा क्या फ़ायदा है, तब बैठ के आप हमसे बात करो। ईरान का एक आम मछुआरा समुद्र में मौजूद था। उसने देखा कि ईरान के समुद्र के इलाके में अमेरिका का एक युद्धपोत घुसाया। उस शेरदिल ईरानी ने रेडियो पर बोलना शुरू किया अमेरिका को कि तुम ईरान के पानी में दाखिल हो चुके हो, तुम अमेरिकी ईरान के समुद्र में हो, ईरान का जल्दी से झंडा लहराओ और पीछे हट जाओ। रेडियो पर दूसरी तरफ से IRGC की नेवी भी थी। वो उस ईरान के मछुआरे से कहने लगी कि तुम मत बोलो कुछ भी, खामोश हो जाओ और इस वॉरशिप से, अमेरिकी वॉरशिप से कोई भी बात मत करो, हम खुद नज़र बना के रख रहे हैं। देखिए, شکن 58 امریکا صدام دارید؟ ناوشکن 58 امریکا صدام دارید؟ ناوشکن امریکا صدامو میشنوید؟ ناوشکن آمریکا، شما در آبهای سرزمینی ایران در حال حرکت هستید و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران باید با بالاترین نقطه ناو شما برافراشته شود. قایق ماهیگیری हजरात, वहीं मिडिल ईस्ट के इलाके में लगातार सबूत आ रहे हैं, अमरीकी टैंकर लगातार पहुंचाए जा रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान के खिलाफ अपनी ताकत इलाके में भेज रहा है। हजरात, जैसे कि अर्जेंटीना में इजराइल के एक फौजी ने आग लगाई और वो खबर वायरल हुई, ऐसे ही ईरान के अंदर, तस्वीर देखिए, ईरान के अंदर भी जंगलों में अचानक से आग लग गई है। ये आग सिर्फ आग नहीं, ये एक साजिश नज़र आ रही है। एक तरफ ईरान पर हमले यानी ईरान में धमाके और दूसरी तरफ ईरान के जंगलों में आग। जाहिर सी बात है, याद रखिएगा, जो कुछ भी हो रहा है ये सब एक रणनीति है। मोहतरम हजरात, यूरोप के भी टैंकर मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया की ताकत अमेरिका के साथ है और एक तरफ अकेला ईरान है। यूरोप के हवाई जहाज, यूरोप के टैंकर, यूरोप के फाइटर जेट लगातार अमेरिका की मदद के लिए ईरान के आसपास तैनात हो रहे हैं और एक अकेला ईरान, 5 जिसकी बहनें और कुछ उसमें हिजड़े, कोई भी ईरान के साथ नहीं। हजरात, ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोप ने
ईरान में दंगे कराए और ईरान को ये लोग तोड़ना चाहते हैं। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ईरान के राष्ट्रपति के हैं। सुनिए। البته در این جریانات متاسفانه همه میدونیم چه ترامپ چه نتانیاهو چه اروپایی‌ها همه به دنبال این بودن که تحریک بکنن، تفرقه ایجاد بکنن و تجهیز کردن و یه مردم بیگناه رو با این جریان همراه کردن و ریختن تو خیابونا و تهییج میکردن که باید این مملکت رو همان گونه فرمودن تیکه تیکه کنن، دعوا و نفرت بین مردم ایجاد کنن، تفرقه درست کنن. در هیچ اعتراض معمولی اجتماعی تفنگ به دست نمیگیرن. मैंने पहले ही कहा था कि जब भी ईरान पर हमला होगा या फिर ईरान पलटकर जवाबी कार्रवाई करेगा, अमेरिका और इजराइल को बचाने के लिए अरब देश सबसे पहले कूदेंगे। ये देखिए, सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि अब सऊदी अरब में भी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इजराइल की बचाव के लिए तैनात कर दिया गया है। उधर इराक के मिलिशियाज ग्रुप ने, जो ईरान के समर्थक ग्रुप हैं, जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के लिए मरने को तैयार हैं, ये देखिए उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स, उन्होंने पहली बार अपने लीडर की तस्वीरों के साथ ज़मीन के नीचे जो उन्होंने हथियार इकट्ठा किए हैं और जो ताकत इकट्ठा की है वो दिखाई है। पहली बार अंडरग्राउंड सुरंग के अंदर उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। बिल्कुल हिजबुल्लाह और हमास की तरह इनके पास भी अजीब और बड़ी लेवल की ताकत नजर आ रही है। जब तक आप ये अपडेट देखेंगे, हो सकता है ये चीज़ हो जाए, यानी कतर के विदेश मंत्री ईरान पहुंचने वाले हैं और कतर और ईरान के बीच कई बात हो सकती है। हो सकता है कि अमेरिका का पैगाम लेकर कतर जा रहा हो ईरान, या फिर हो सकता है कि कतर अपने चूतड़ बचाने के लिए ईरान को मनाने और समझाने जा रहा हो कि हम पर हमला न करना, हम मजबूर हैं। ईरान के लोगों को अब एहसास हो चला है कि अब कुछ भी हो सकता है। कई दौर की बातचीत फेल हो चुकी है और ईरान के लोगों से बेहतर अमेरिका और इजराइल को कोई नहीं जानता। ईरानियन ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि अब ईरान की आवाम, तेहरान की आवाम खाना इकट्ठा कर रही है और अपनी खिड़कियों को परमानेंट सील कर रही है, अपने आप को लंबे समय के लिए घर के अंदर बंद करने की तैयारी कर रही है। उधर ईरान ने ऐलान किया है 82 मेट्रो स्टेशन, 300 पार्किंग अंडरग्राउंड जो लॉट्स हैं, अंडरग्राउंड जो पार्किंग है, उनको खोलने का ऐलान किया है एज अ बॉम्ब शेल्टर। बमबारी के दौरान 82 जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है वो चालू रहेंगे ईरान के अंदर, और 300 पार्किंग, अंडरग्राउंड जो पार्किंग है पूरे ईरान में, वो भी शेल्टर की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। उधर अमेरिका की तैयारी बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका के गुआम बेस पर सैटेलाइट इमेज में साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका ने B-52 बॉम्बर और गुआम बेस पर भेज दिए हैं। उधर ईरान के एक इंजीनियर स्टूडेंट ने मिसाइल का वीडियो बनाया, ईरानियन मिसाइल का, और उस वीडियो को पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल हुआ और ईरान के अधिकारियों ने इस स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया। हजरात, ईरान के अंदर जो प्रदर्शन में लोग मारे गए, उनके प्रोपेगेंडे को इतने ज़बरदस्त तरीके से चला रहे हैं इजराइल में कि आप सोच नहीं सकते। जैसे कि एक तस्वीर देखिए, एक लड़का है, नौजवान है, बच्चा, जिसके चेहरे पर सर्कल है। ईरान का ये व्यक्ति दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और इजरायली मीडिया के द्वारा, यूरोपियन मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि ये नौजवान मर गया है, ये तमाम लोग मारे गए हैं। लेकिन आपको पता है, लाल घेरे के अंदर जो लड़का है ये ईरानी नहीं है, बल्कि ये नफ्ताली बेनेट का बेटा है, यानी इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा है ये। और इजराइल और यूरोपियन मीडिया उसके लड़के को, इजरायली पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को
ईरानी नौजवान, ईरानी स्टूडेंट बताकर मरा हुआ घोषित कर रहे हैं, जबकि ना वो ईरानी है ना वो मरा हुआ है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कंफर्म किया है कि ये जो हमारे यहाँ बातचीत चलाई जा रही है या हमारे खिलाफ रिजीम चेंज करने की बात की जा रही है, ये सिर्फ उनका ख्वाब है, जो ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। हमारे अंदर तक सिस्टम में जो चीज़ बनी हुई है उसे कोई छेड़ नहीं सकता। हमारी रिजीम किसी भी हालत में चेंज नहीं हो सकती। ईरान के विदेश मंत्री ने कंफर्म किया है कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि प्रदर्शन में हमारे यहाँ 30,000, 40,000, 50,000 लोग मारे गए, लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा है। 30,000, 40,000 नहीं, बल्कि 3,200 समथिंग लोग मारे गए हैं और ये आंकड़े हमने पहले ही जारी कर दिए हैं। पत्रकार ने पूछा, महिला पत्रकार थी ईरानी, उन्होंने पूछा कि इस माहौल में क्या रूस और चाइना का मिलिट्री सपोर्ट आपको मिला है? तो हंसकर मुस्कुराकर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि आपको क्या लगता है, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। मेरे दोस्तों, पत्रकार, महिला पत्रकार ने आगे ये भी पूछ दिया कि क्या हमले के दौरान हिजबुल्लाह और दूसरे दीगर जो संगठन हैं आपके समर्थन में एक्टिव हो जाएंगे? तो ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि देखिए, हम पर हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई के लिए हम अकेले ही काफ़ी हैं। हमारी ताकत हमारे लिए बहुत है, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। हजरात, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। लगातार जैसे वक्त बीत रहा है, ईरान पर हमले की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। आपकी राय ईरान के ऊपर क्या है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।